इतिहास चुराया जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। जिसका कोई इतिहास नहीं होता वही व्यक्ति इतिहास चुराता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल का, जिसको ये लोग तेजो महालया, मैं बात कर रहा हूं कुतुब मीनार का, जिसको ये लोग विष्णु स्तंभ, और मैं बात कर रहा हूं ज्ञान वापी मस्जिद का। ये संघ का, नफरतबाजों का इतिहास चुराने का कोई पहली बार प्रमाण नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई हीरो नहीं है। इनके पास जो है सावरकर, हेडगवारकर, गोलवालकर, ये तीनों देश के गद्दार थे। ये तीनों के तीनों अंग्रेजों के मुखबिर थे। अंग्रेजों से मुखबिरी करके हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों को पकड़वा के जेल के अंदर इन्होंने सजा दिलवाया है। मोदी को ये लोग तो भगवान ही बना दिए हैं कि ये भगवान है, फलाना है, ढिकाना है। लेकिन याद रखो, जो आदमी जाहिल गंवार होता है ना, भगवान बनाने से भगवान नहीं बनता। जो व्यक्ति नफरतबाज होता है वो भगवान बनाने से कभी भी भगवान नहीं बनता। सूरजपाल अंबू, जिसने भरे मंच से 50,000 के भीड़ में कहा था कि जहां मुल्लाओं को देखो ठोक दो, और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का उसको प्रवक्ता बना दी। बड़े बड़े प्रधानमंत्री पद को भारत की जनता लात मार के भगाई है, और तब जाके उनकी, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है इन गद्दारों से। नहीं तो एक गद्दार जो है सही में एक दिन ताजमहल को भी ये लोग जो है उल्टा सीधा करवाने में सफल रहे। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, उसी तरह से ताजमहल और विष्णु स्तंभ, कुतुब मीनार या ज्ञान वापी मस्जिद के साथ भी हो सकता है कि जब भी गलत हो तो पूरे देश के नागरिकों को, हम लोगों को सड़क पे आना चाहिए, हम लोगों को मार्च करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। इतिहास चुराया जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। और इतिहास बदलता कौन है दोस्तों? इतिहास चुराता कौन है? जिसका कोई इतिहास नहीं होता वही व्यक्ति इतिहास चुराता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल का, जिसको ये लोग तेजो महालया, मैं बात कर रहा हूं कुतुब मीनार का, जिसको ये लोग विष्णु स्तंभ, और मैं बात कर रहा हूं ज्ञान वापी मस्जिद का। क्या हो रहा है आप सभी को पता है। दोस्तों, ताजमहल का तो बारे में एक अंधभक्त ने पीआईएल दाखिल कर दिया कि इसके तह खुलने चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ऐसे फटकार लगाई कि तू पहले जाके पीएचडी कर, तू पहले जाके इतिहास पढ़, तू पहले जाके रिसर्च कर, और फिर तू आना। तू इस तरह से मुंह उठा के जो आ रहा है, ऐसे कदापि तू ना आना। मैं कह रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो फटकार लगाया है। ऐसे पीआईएल दाखिल करने वाले लोगों को 1-2 साल की सजा भी होनी चाहिए, और उनके ऊपर 5-10 लाख रुपए का जुर्माना लगना चाहिए, ताकि ये जो नफरतबाजी का उनके दिमाग में भूत सवार है, ये भूत जो है समाप्त हो जाए। दोस्तों, एक चीज और बता दें कि ये संघ का, नफरतबाजों का इतिहास चुराने का कोई पहली बार प्रमाण नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई हीरो नहीं है। देखिए, पहले तो ये लोग नेता चुराने का प्रयास किए। इनके पास जो है सावरकर, हेडगवारकर, गोलवालकर, ये तीनों देश के गद्दार थे। ये तीनों के तीनों अंग्रेजों के मुखबिर थे। अंग्रेजों से मुखबिरी करके हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों को पकड़वा के जेल के अंदर इन्होंने सजा दिलवाया है। तो जब इनके पास दिखाने को देशभक्त के नाम पे कोई नहीं था, तो इन्होंने भगत सिंह को चुराने का प्रयास किया। लेकिन भगत सिंह का जब विचार पढ़ा गया कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, तो ये संघ वाले जो है वहां पे टिके नहीं। फिर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुराने का प्रयास किया। याद है, मोदी पिछले साल आके पश्चिम बंगाल में किस तरह सुभाष चंद्र बोस की जयंती में ये कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, उनकी जिंदगी पढ़िए, वो भी सांप्रदायिक नहीं थे। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। वहां भी ये लोग फिट नहीं बैठे। उसके बाद इन लोगों ने चुराया भी, तो किसको चुराया? देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुतला बना के उनको चुराने का प्रयास किया। बाद में पता चला इतिहास पढ़ने से कि भाई ये लोग तो आरएसएस को पटेल ने बैन किया था, और वो नेहरू के दुश्मन नहीं थे। नेहरू को बचाने के लिए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। अंत में इनके पास हीरो के नाम पे कोई नहीं बचा। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग तो भगवान ही बना दिए हैं कि ये भगवान है, फलाना है, ढिकाना है। लेकिन याद रखो, जो आदमी जाहिल गंवार होता है ना, भगवान बनाने से भगवान नहीं बनता। जो व्यक्ति नफरतबाज होता है, वो भगवान बनाने से कभी भी भगवान नहीं बनता। तो महापुरुष चुराने में ये लोग असफल रहे, और कोई भी ढंग का महापुरुष नहीं दे पाए। तब इन्होंने क्या सोचा, जितने भी आविष्कार हैं, चाहे पंखे का, मोबाइल का, आप देखेंगे ज्यादातर आविष्कार अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कंट्री से होता है। ये सब चुराने का प्रयास किए। ये लोग बोले कि भाई जो हवाई जहाज था, ये उड़न खटोला भारत में था। भाई भारत ने जो है प्लास्टिक सर्जरी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं
कि गणेश भगवान का प्लास्टिक सर्जरी से हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी ये किया, नाली के गैस से चाय बनवाने लगते हैं। तो सोचिए जितने भी आविष्कार हैं ये सारे आविष्कारों को चुराने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी इनकी हवा निकल गई। जब पश्चिम के लोगों ने पूछा, माना तुम्हारे यहां सारा आविष्कार हो चुका था, लेकिन तुम लोग कितने जाहिल हो, तुम लोग कितने बेवकूफ हो कि ऐसे बड़े बड़े आविष्कारों को भूल गए। तुम उड़न घोटाला के आविष्कार को भूल गए, तुम प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार को भूल गए, तुम सभी के सभी गधे हो। जब पश्चिम के लोग ये बोले, इन संघी नफरतबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अब ये लोग इमारतों को चुरा रहे हैं कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवा दिया तो भाई ये मुसलमान बनाया। भले ही विश्व में गर्व की बात है कि भारत में एक ऐसी इमारत है, ताजमहल, सातवां अजूबा, पूरे विश्व में गर्व की बात है भारत के लिए, लेकिन इन नफरतबाजों को, संघियों को लगता है कि ये बनाया कौन है, मुसलमान, और मुसलमान इससे नाम कमा लेगा, इसलिए पहले इसको बदलो और इसका नाम ताजमहल से तेजो महल और इसका विष्णु स्तंभ कर दो कुतुब मीनार का। और इस तरह से ये लोग इतिहास बदल के ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग इमारतों को भी चुरा लेंगे। तो तुम अंधभक्तों को मैं बता दूं, न तो तुम महापुरुष चुरा पाए, न तो तुम आविष्कार चुरा पाए, और न ही तुम इमारत को चुरा पाओगे। लिख के रख लो। लेकिन हरियाणा का जब मैं सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखा तो मेरा दिमाग ही चक्कर कर गया दोस्तों। उसमें सावरकर को, हेड गवर्नर को बताया गया है कि ये लोग जो है देशभक्त सच्चे थे और कांग्रेस पार्टी ने ही भारत पाकिस्तान को बंटवाया था। आप सभी को बता दें, टू नेशन थियरी, जो दो देश भारत बटा है, ये सावरकर ने बहुत पहले से प्रोपोगंडा चलाया था और 1926 में लाला लाजपत राय ने पाकिस्तान का चित्र बना दिया था भारत के जेल में। जाके आप पढ़िए इतिहास, तो अब संघियों का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिन्ना तो 1940 में भारत पाकिस्तान किया, लेकिन ये संघी जो है भारत पाकिस्तान बहुत पहले से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको डर था। इनको डर था कि जिस दलित को हम पानी नहीं पीने दिए, जिस दलित को मंदिर घुसने नहीं दिए, जिस दलित की बेटी को जब मन तब जाके हम बलात्कार किए हैं, ऐसे दलित और मुसलमान अगर साथ खड़े हो गए तब हम लोगों की जनसंख्या कम हो गई और ये लोग जो है प्रधानमंत्री बने रहेंगे और हम पे जो है हमारा बस नहीं चलेगा। जो 2000 साल से ये शोषण करते आए हैं वो शोषण नहीं चलेगा। इसलिए इन लोगों ने टू नेशन थियरी दिया कि भाई पाकिस्तान को पहले करो अलग, जब देश से मुसलमान हट जाएगा तो देश में बचेगा दलित और फिर दलितों को हम लोग दबा लेंगे। तो टू नेशन थियरी ये बोल रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट की किताब में आ रहा है कि ये टू नेशन थियरी में कांग्रेस जिम्मेदार था, मुस्लिम लीग जिम्मेदार था और हेड गवर्नर सावरकर जैसे महापुरुष ये देशभक्त थे। तो सोचिए, जब सरदार वल्लभ भाई को पटेल को नहीं चुरा पाए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को नहीं चुरा पाए, अब अपने महापुरुष को इतिहास में बदल के डाल के कायरो को महापुरुष बनाया जा रहा है। उसी तरह से ताजमहल जैसे चमकते हुए सफेद उतनी सुंदर इमारत को ये लोग चुरा के कह रहे हैं कि ये तेजो महल है, तो यहां भगवान शंकर का वास है, तो फलाना या ठिकाना। तो अंधभक्तों जरा सा भी अकल लगाओ। एक दिव्या कुमारी बोल के, एक दिवा कुमारी बोल के औरत है, वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। वो कहती है कि मेरे पास जो है कागजात है, तो उसको मैं कहूंगा दिया कुमारी तुम सांसद, तुमको कौन जानता था? तुमको देश नहीं जानता था, लेकिन ये ताजमहल का तुम बोले कि दस्तावेज है इस जमीन का, तो तुमको अब देश जानने लगा। तो तुम क्या चाहती हो? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई मंत्रालय पद नहीं दे रहा था? अब मंत्री बनना चाहती हो? मंत्री बनने का बहुत आसान तरीका निकाल ली कि भाई ताजमहल का जमीन मेरा था। जी हां, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है, ऐसे लोगों को इंसेंटिव देती है जो नफरत को चरम सीमा पे ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूरजपाल अंबू, एक आतंकवादी सूरजपाल अंबू, जिसने भरे मंच से 50,000 के भीड़ में कहा था कि जहां मुल्लाओं को देखो ठोक दो, और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का उसको प्रवक्ता बना दी। तो अभी एक देखिए, सूरज हर एक जगह, कहीं मुसलमानों को कोई जला दे रहा है तो उसको अच्छा पद मिल रहा है, कोई मुसलमानों का गला काट दे रहा है तो उसको अच्छा पद मिल रहा है, कोई मुसलमान बुजुर्ग को पकड़ के दाढ़ी बना दे रहा है तो उसको अच्छा पद मिल जा रहा है। तो ये औरत भी सोच रही है कि मैं भी बोल दूं कि ताजमहल का जमीन मेरे पास है, उसके कागज, तो मुझे भी कोई मंत्री पद मिल जाएगा। तो ऐसे मंत्री पद ना, ऐसे मंत्री पद क्या, ऐसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री पद को भारत की जनता लात मार के भगाई है और तब जाके उनकी बुद्धि ठिकाने आई है। तो तुम अंधभक्तों को मैं हंसी आती है कि थोड़ा सा, कहते हैं दोस्तों, एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए।
इन लोगों को नकल करना है, लेकिन उन नकल के लिए इन लोगों के पास अकल ही नहीं है। अगर अकल रहता तो ये लोग अभी तक एक भी महापुरुष को चुरा नहीं पाए, चुराने में सफल हो गए होते। ये लोग आज तक एक भी इमारत को, एक भी आविष्कार को चुरा नहीं पाए। लेकिन ऐसे नफरतबाजों से हमें सावधान जरूर रहना है। क्यों सावधान रहना है, बात समझिए। जो सावरकर गोलवालकर उस वक्त सावरकर कहता है कि मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके अपना नमाज पढ़ता है तो रहता भारत में है और गाता मक्का का है। आज क्या कहता है, आज पूरा भारत के जो अंधभक्त है ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान रहता भारत में है, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान को फेवर करता है, मतलब रहेगा भारत में, गाएगा पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान नहीं था तो सावरकर बोला था कि मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है तो भारत में रहता है, गाता मक्का का है। तो इस तरह से कह के दो देश तो बंटवा दिए। ये लोग और चाहते क्या हैं? गोलवालकर ने कहा कि मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता मिलेगी। 70 साल बाद सरकार आया, देखिए सीए एनआरसी जैसे कानून आए। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है इन गद्दारों से, नहीं तो एक गद्दार जो है सही में एक दिन ताजमहल को भी ये लोग जो है उल्टा सीधा करवाने में सफल रहेंगे। अगर हम, आप और हमारे जैसे सेकुलर लोग, आप और हमारे जैसे सद्भाव पे चलने वाले, प्रेम पे चलने वाले लोग इन नफरतबाजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इन नफरत गोबर भक्तों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इन देश के आतंकी नेताओं के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाया तो समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं कि जब एक दिन ऐसे लड़ते लड़ते जैसे राम मंदिर का फैसला आ गया, वो फैसला मैं बता रहा हूं अभी भी असंवैधानिक फैसला है राम मंदिर का। वो बाबरी मस्जिद की जगह वहां जो तोड़ के एक जिस तरह से संघियों ने तोड़ा और वहां राम मंदिर बनाया गया, मैं हिंदू होने के नाते मैं कहता हूं, मैं श्री राम के असली भक्त होने के नाते कहता हूं वो गलत है। भगवान श्री राम ने आज तक अपने जीवन में किसी के साथ बेईमानी नहीं की। भगवान श्री राम इतना बता दें कि भरत के साथ जब मिलाप हुआ तो उन्होंने कहा कि भरत राजा तू बन, और भरत कहने लगे नहीं भैया आप बनिए। तो सोचिए, भगवान श्री राम त्याग के प्रतीक थे और ये लोग, हिंदू धर्म उदारता का प्रतीक था, हिंदू धर्म सभी को इज्जत देता था, और ये लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां राम मंदिर बनाने में अपनी वाहवाही समझ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ उसी तरह से ताजमहल और विष्णु स्तंभ, कुतुब मीनार या ज्ञान बापी मस्जिद के साथ भी हो सकता है। आज नहीं तो 100 साल बाद हो सकता है। इसलिए हमारे जैसे प्रेम और सद्भाव के रास्ते पे चलने वाले हिंदू भाइयों, सेकुलर हिंदू भाइयों और देश के मुसलमान भाइयों, दलित भाइयों, पूरे देश से मैं गुजारिश करूंगा कि हमें बहुत जोर शोर और दमखम के साथ आवाज उठाना पड़ेगा। आज हम लोग आवाज उठाने में चूक गए तो कल हम पाएंगे कि देश में हमारा बेटा भीख मांग रहा है, कल हम पाएंगे हमारे बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। अमेरिका में, लंदन में, वहां पे मेरे कई साथी रहते हैं। एक नाम है राहुल राणा, एक का नाम है अनिल शर्मा जी। वो कहते हैं कि एक बार ब्रिटेन में सरकार गिरने की नौबत आ गई। मैंने पूछा क्यों? अब तो ठंडी के मौसम में एक 6 बरस की लड़की सड़क पे अकेले घूमती हुई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, तो सरकार गिरने की नौबत आ गई। यहां पे 6-8 बरस की लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसके बाप को पुलिस मार के मार डालती है, उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है, और थाने पे पहुंचो तो पुलिस वाले और पिछवाड़े पे कूटते हैं, तब भी हमारा खून नहीं खौलता, तब भी हम सड़क पे नहीं आते, तब भी हम सरकार का विरोध नहीं करते। तो समझ लीजिए कि ये खून नहीं पानी है। मैं किसी तरह की हिंसा की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अहिंसा के मार्ग पे ही चलना है, संविधान के रास्ते पे ही चलना है। लेकिन जब भी गलत हो तो पूरे देश के नागरिकों को, हम लोगों को सड़क पे आना चाहिए, हम लोगों को मार्च करना चाहिए, और मार्च करके ये जो अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज हैं, इनको इनकी औकात दिखा देनी चाहिए। देश के नेताओं को, देश के मंत्री और प्रधानमंत्री को भी उनकी औकात दिखा देनी चाहिए कि आप सत्ता में हैं तो ये नहीं कि कुछ भी चलेगा, सत्ता में है तो आप सत्ता संभालिए। आज देश में बेरोजगारी का क्या आलम है? आज देश में लड़कियों के साथ बलात्कार, क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? देश की स्थिति भिखमंगा होते जा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, और ऐसे में जो है ताजमहल तेजो महल है। इस गद्दार को मैं कहूंगा कि जो ताजमहल और तेजो महल कर रहा है, और ये दीवा कुमारी लड़की जो कह रही है कि ये मेरा जमीन है, इस आतंकी लड़की से मैं कहना चाहूंगा कि तू कभी किसी गांव में घूमी है क्या? गांव में घूम और देख, 2-4 जो लोग प्रत्येक गांव में भूखे सो रहे हैं, जिनके बेटे भूखे सो रहे हैं, वो जब देखेगी तो शायद तेरा आत्मा पिघल जाए और तू सरकार से सवाल करने लगे। मैं एक लड़के से मिला था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की बेइज्जती मैं नहीं करना चाहता।
भदोही जिले से है। वो लड़का कह रहा था मेरी दीदी आधा निवाला खा गई थी, लेकिन मुझे भूख लगा था बहुत तेज, तो मैंने आया दौड़े दौड़े, बोला दीदी तो अपने मुंह से आधा निवाला निकाल के मेरे मुंह में डाल दी और मैं खा गया। इस तरह का नौबत, इस तरह की भूखमरी जिस देश में हो, उस देश में अगर कोई तेजो महल कहे, आप ही बताइए दोस्तों, ऐसे लोगों को जूते से स्वागत करना की चाहिए कि नहीं, जूते का माला पहनाना चाहिए कि नहीं। यही बोल रहा हूं सेकुलर हिंदुओं को, सभी देश के नागरिकों को, जाग जाओ और तुम देखो कि विकास का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, तुम्हारे बेटे के शिक्षा का क्या हुआ। इस तरह के धार्मिक आडंबरों में अगर फंसे रहोगे, ताजमहल को तेजो महल में फंसे रहोगे, हिजाब में फंसे रहोगे, तो समझ लो कि देश तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक दिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने भूख से तड़पते समझ में आएगा तो बुद्धि खुलेगी। इसलिए देश को बचाने के लिए सामने आओ और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी।